नमो आयरियाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं अर्हन्त सिद्ध साहु तिदयं जीर्णधम वयण परिमाहु जीर्ण निलयाय दिराय प्रणव देवादिन्तु मे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् कारुण्यमोकारं जिणवरवसहस बड्डमानस दंसनमग्गं वोच्छामि जाकम्मं समासेन वन्दो सिरियर्हन्तको मन वच तन एकतान् मिथ्याभाव निवारिके करें सुदर्शन ज्ञान। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह अष्टपाहुड़ परमागम है और इसका दर्शन पाहुड़ है। 16 गाथाओं पर हमारी चर्चा हुई है। 17वीं गाथा आज हम पढ़ेंगे। कल हमने समझा था कि सम्यक दर्शन होने पर ही कल्याण और अकल्याण का मार्ग ज्ञात होता है और कल्याण अकल्याण का मार्ग ज्ञात होने पर क्या होता है कि अकल्याण मार्ग से निवृत्त होता है और कल्याण मार्ग की ओर प्रवर्तन करता है और निश्रेयस मोक्ष की प्राप्ति करता है। बीच में मार्ग के बीच में जो जो अभ्युदय आते हैं उन्हें भी वह प्राप्त करता है, लेकिन उनमें आसक्त नहीं होता, उनसे विरक्त ही रहता है। भेद ज्ञान की धारा, ज्ञान धारा निरंतर चलती रहती है और इस तरह आगे बढ़ता हुआ अपने स्वरूप की साधना करता हुआ निर्वाण की प्राप्ति करता है। तो सम्यक दर्शन यदि मूल में है तो ये सारा कार्य अपने आप आगे आगे होता जाता है, अपने आप होता जाता है, अर्थात कि वो सहज हो जाता है, सरल हो जाता है। और सम्यक तो नहीं हुआ तो मार्ग संभव ही नहीं है। तो ऐसी सुंदर चर्चा हमने कल की थी। आज आगे बढ़ते हैं। 17वीं गाथा है। यहाँ ये जो प्रश्न है कि ऐसा सम्यक तो कैसे उत्पन्न हो, तो उसका यहाँ पर समाधान किया है। आगे कहते हैं कि ऐसा सम्यक तो जिन वचन से प्राप्त होता है, इसलिए वे ही सर्व दुखों को हरने वाले हैं। कौन सर्व दुखों को हरने वाले हैं? जिन वचन। और जिन वचन से ही सम्यक की प्राप्ति होती है। ये बात यहां कई गाथा पढ़ेंगे। जिण वयण मोस हरणम, एक मिनट, मोसह मिणम, जिण वयण मोसह मिणम विषय सोह विरेयणम अमिद भूदम
जर मरण वाही हरणम क्षय करणम सब दुखाणम। जिन वचन अमृत औषधि जर मरण व्याधि के हरण अर विषय सुख के विरेचक हैं सर्व दुख के क्षय करण। क्या कह रहे हैं? जिन वयन मौसह मृणम। जिन वयन अर्थात जिन वचन, जिन वचनम औसह औसहम औषधम इणम, ये जो जिन वचन हैं ये औषधि हैं। जिन वचन औषधि हैं। ये क्या करते हैं? विषय सुह विरेणम अमित भूदम, कि ये विषय सुह विरेणम, विषय सुख के विरेचक हैं, विरेचन करने वाले हैं। जो पंचकर्म चिकित्सा को थोड़ा बहुत जानते होंगे, उसमें विरेचन होता है तो शरीर को दोषों से मुक्त करते हैं, और यहाँ विषय सुख से मुक्त करते हैं, क्योंकि विषयों में सुख है नहीं, उससे मुक्त करते हैं, उसको दूर करते हैं। विषय सुख की मान्यता दूर करते हैं और विषय सुख दूर करते हैं और अतीन्द्रिय आनंद को उत्पन्न करते हैं। अमृत भूतम, कि वो अमृत भूत हैं, अमृत के समान हैं, जीव को अमृतत्व पद प्रदान करने वाले हैं। अमृतत्व मतलब देव पद नहीं, देव पद तो बीच में वैसे ही आ जाएगा। इष्टोपदेश में आया है, जो 5 कोस चल सकता है उसके लिए 1-2 कोस चलने में कौन सी बड़ी बात है ना? वो तो आसान है, बीच में ऐसे ही आ जाता है अपने आप। जब तक वो प्राप्त नहीं करता तब तक तो बीच बीच में ये अभ्युदय के पद आते ही रहते हैं। तो यहाँ कह रहे अमृत भूतम, तो अमृत अर्थात यदि विश्व में कोई मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सका है, मृत्यु पर विजयी है, तो वो कौन है? सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान मात्र ऐसे हैं जिनको कभी मृत्यु नहीं होने वाली, वो ही हैं, ठीक है ना? बाकी सबकी मृत्यु होने वाली है। अरहंत अवस्था में अरहंत की मृत्यु होगी कि नहीं होगी दादा? निर्वाण को क्या कहते हैं? निर्वाण आप अच्छा पवित्र पवित्र शब्द दे दो, लेकिन है तो वो है। हाँ, तो देखो उनको जीवन मुक्त कहा है, अरहंत भगवान को जीवन मुक्त कहा है। अब जन्म नहीं होगा, मरण मुक्त नहीं कहा, क्योंकि उनके देह छूटता है। इतना ही सा। मरण का अर्थ क्या? हमें लगता है मरण का मतलब बहुत दुख तकलीफ है। मरण का मतलब दुख है ही नहीं। मोह का मतलब दुख है। वो जो दुख होता है वो मोह का फल है, वो मरण का फल नहीं है, ठीक है? तो देह के छूटने का नाम मरण, बस इतनी परिभाषा है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आई है। तो देह तो उनका भी छूटता है, तो उसको कहते हैं केवली मरण, उसको कहते हैं पंडित मरण, उसको हम बहुत अच्छे शब्दों में कहते हैं निर्वाण। लेकिन है क्या वो? मरण मतलब देह का छूटना। परिनिर्वाण, वो निर्वाण जो है वो मरण ही है, ठीक है ना? लौकिक में जो हमने कल्पना कर रखी है मरण की, वो मरण वैसा तो होता नहीं है। लौकिक में क्या कल्पना कर रखी है कि मरण होगा तो भैया बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफें होती हैं। ये तकलीफें जो होती हैं ये मरण के कारण नहीं होती, मोह के कारण होती हैं। क्योंकि जो निज पर को ज्ञान होए तो मरण समय दुख काई। यदि निज और पर का भेद ज्ञान हो तो मरते समय काय का दुख? कोई दुख होता ही नहीं है, ठीक है? तो हाँ, जन्म मरण का दुख, हाँ, सबसे बड़ा दुख जन्म मरण का है। और ये जो जिन वचन हैं वो जन्म मरण के दुख से मुक्त करने वाले हैं। अमृत भूतम जर मरण वाही हरणम। जर मरण और वाही, जर अर्थात बुढ़ापा, मरण ठीक है मृत्यु, और वाही मतलब व्याधि, व्याधि अर्थात रोग,
हरणम इसको दूर करने वाले हैं, जन्म मरण बुढ़ापा है ना, और जो रोग हैं उन सबको दूर करने वाले हैं जिन वचन। और कैसे हैं? क्षय करणम, तो ये क्षय करणम तो उसी में है कि क्षय करने वाले हैं जन्म जरा और बुढ़ापा मृत्यु और व्याधि, व्याधि को हरने वाले, क्षय करने वाले इसके लिए है। सब दुखाणम क्षय करणम, वो इसका विशेषण कि सभी दुखों को क्षय करने वाले। तो जिन वचनों की कितनी विशेषताएं हुई याद कर लेना है। ये कौन कौन सी? जिन वचन औषधि के समान है, एक विशेषता, ठीक है। दूसरा, विषय सुख विरेणम, विषय सुख का अभाव करने वाला है, विषय सुख को दूर करने वाला है। तीसरा, अमिद भूदम, अमृत स्वरूप है, अमृत स्वरूप है। और चौथा, जर मरण वाही, मतलब जरा और मरण और रोग को हरने वाला है। और सभ्य दुखाणम क्षय करणम, सभी दुखों का क्षय करने वाला है। अब विश्व में जो भी दुख हों उन सारे दुखों का अभाव या निवारण या उपचार जिन वचनों के द्वारा होता है। अब बताओ, ये बात जब कह दी तो अब दूसरे उपचार कहाँ ढूंढते हैं हम कि वो कोरोना से बचाने के लिए कौन सी औषधि काम आएगी? यही काम आएगी। जीव दुनिया में कुछ भी ढूंढेगा बच नहीं पाएगा। एक ही उपाय है, जिन वचन, जिन वचनों को औषधि के समान कहा है। ठीक है, अब देखो अर्थ करते हैं नीचे। यह जिन वचन हैं सो औषधि हैं। कैसी औषधि हैं? कि इंद्रिय विषयों में जो सुख माना है उसका विरेचन अर्थात दूर करने वाले हैं। पुनश्च कैसे हैं? कि अमृत भूत अर्थात अमृत समान हैं और इसलिए जरा मरण रूप रोग को हरने वाले हैं तथा सर्व दुखों का क्षय करने वाले हैं। ठीक है ना? ये सभी, और बचा क्या यहां कि क्या क्या रोग माने जाते हैं? कि जन्म है, जरा है और कोई भी रोग हैं। ठीक है, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय अपन भावना करते हैं ना भगवान के सामने। तो और क्या चाहे? संसार ताप विनाशनाय, अक्षय पद प्राप्ताय, और क्या है? काममाण विध्वंसनाय, मोहांधकार विनाशनाय, और अष्टकर्म दहनाय, और अनर्घ पद मोक्ष फल प्राप्ताय, अनर्घ पद प्राप्ताय। इन सब में क्या भावना है? सब में मोक्ष की भावना है, दुखों से मुक्ति की भावना है और आनंद रूप अवस्था की भावना है। और वो जिन वचनों से प्राप्त होती है। जिन जिनेंद्र भगवान का हम पूजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उनके वचन सुनेंगे और उनका अनुसरण करेंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। सारे, सब दुख हरणम लिखा है, मतलब सारे दुख दूर हो जाएंगे। कोई भी प्रकार का दुख हो जिन वचनों से दूर होता है। ठीक है, देखो भावार्थ। इस संसार में प्राणी विषय सुखों को सेवन करते हैं जिनसे कर्म बनते हैं और उससे जन्म जरा मरण रूप रोगों से पीड़ित होते हैं। वहां जिन वचन रूप औषधि ऐसी है जो विषय सुखों से अरुचि उत्पन्न करके उसका विरेचन करती है। जैसे गरिष्ठ आहार से जब मल बढ़ता है तब ज्वरादि रोग उत्पन्न होते हैं और तब उसके विरेचन को हरण आदि औषधि उपकारी होती है, उसी प्रकार उपकारी है। उन विषयों से वैराग्य होने पर कर्म बंधन नहीं होता और तब जन्म जरा मरण रोग नहीं होते तथा संसार के दुखों का अभाव होता है। इस प्रकार जिन वचनों को अमृत समान मानकर अंगीकार करना। कितनी सुंदर बात कही। एक एक बात पर अपन चर्चा करेंगे। इस संसार में प्राणी विषय सुखों को सेवन करते हैं। किसका सेवन करते हैं?
विषय सुख का। कौन करते हैं? इस संसार में प्राणी, अपन लोग नहीं। सूर्यकांत जी, अपनी बात है क्या? अपन थोड़ी विषय सुख का सेवन करते हैं। ये किसकी चर्चा कर रहे हैं यहां? ये गृहस्थ है और विषय सुख का सेवन नहीं करता है, ये कैसे कहा जाएगा? मुनिराज हैं तो वही विषय सुख से विरक्त हैं, ठीक है, वो इंद्रियजयी हैं, वो विषय सुख का सेवन नहीं करते, ठीक है। विषय सुख का गृहस्थ है तो विषय सुख का सेवन करता है। अब उसमें दो भेद कि विषय में सुख मानकर सेवन करता है या विषय में सुख नहीं है ऐसा मानकर चारित्र मोह के तीव्र उदय के कारण उसका सेवन करता है। ये भेद हो जाएगा। गृहस्थ होने पर भी यदि मोह से मुक्त है तो वो भोग तो भोगता है लेकिन उसमें सुख नहीं मानता, ठीक है ना। तो उस तरह वो आसक्त नहीं होता। ये बात भी अभी आने वाली, यहां आई ना। इस संसार में प्राणी विषय सुखों को सेवन करते हैं, विषय सुखों का सेवन करते हैं जिनसे कर्म बनते हैं। क्या होता है उससे? कर्मों का बंधन होता है। अब हम विषय सुख छोड़ना नहीं चाहते और कर्मों का फल पाना नहीं चाहते। कर्मों के फल से तो सभी डरते हैं। कौन चाहता है कि अपने जीवन में कर्मों का फल आए? पाप कर्मों का, पुण्य का तो सभी चाहते, मुंडी नहीं हिलाते पूरी, क्योंकि ऐसा लगता नहीं पुण्य कर्म का फल तो ठीक ही लगता है ना, तो पाप का फल तो नहीं चाहते ना। तो पाप का फल नहीं चाहते लेकिन पाप तो करते हैं। विषय पंचेंद्रिय के विषय का सेवन करेंगे तो पाप का बंद होगा कि नहीं होगा? तो पाप तो बांधते जा रहे हैं और फल नहीं चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है? यह संभव नहीं है। आम के पेड़ को आपने बीज लगाया, उसकी सिंचाई कर रहे हैं, तना हो रहा है, स्कंद बन गया, शाखाएं निकल रही हैं, फूल आ रहे हैं, तो फल भी तो आएंगे, वो अमृत फल आएंगे। यहां विष फल आएंगे। अब विष का विषैला वृक्ष हम तैयार कर रहे हैं, उसको सींच रहे हैं निरंतर, तो क्या फल आएंगे? फिर फल तो आएंगे ना विष के। तो ऐसे यहां है कि हम पंचेंद्रिय के भोग भोगेंगे, ठीक है, और कसाय रूप प्रवर्तन करेंगे, पाप रूप प्रवर्तन करेंगे, तो उसका बंद, कर्मों का बंद होगा और उदय में आएगा तो उसका फल भी भोगना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां लिखते हैं इस संसार में प्राणी विषय सुखों को का सेवन करते हैं जिनसे कर्म बंधते हैं और उससे क्या होता है? जन्म जरा मरण रूप रोगों से पीड़ित होते हैं। फिर कर्म बंधेंगे तो क्या क्या होगा? जन्म भी होगा, क्योंकि अगली आयु बांधेंगे तो क्या होगा? अगली आयु बांध ली यदि हमने तो फिर निर्वाण होगा क्या? जिसने बांध ली हो उसका निर्वाण हो सकता है क्या? नहीं, संभव ही नहीं है। वो कम हो जाए भले अलग बात है, वो बद्धमान में, लेकिन वो नष्ट नहीं हो सकती। आयु ऐसा कर्म है कि वो जब तक वो रहेगा तब तक तो संसार में रहना ही पड़ेगा, ऐसा है वो। तो कर्म, आयु कर्म बांध लिया तो अगला जन्म होना ही है, ठीक है। तो जन्म जरा और मरण रूप, जरा अर्थात बुढ़ापा भी रोग के समान ही है कि कोई रोग नहीं हो शरीर में, लेकिन बुढ़ापा है वो अपने आप में ही रोग है, वो बुढ़ापा ही अपने आप में रोग है, ठीक है ना। लोग सोचते हैं कि इनको कौन सी बीमारी हुई थी, अब वो 90 साल के हो गए, 95 साल के हो गए या 100 साल के हो गए, ये क्या बीमारी हुई थी? ये बुढ़ापा ही एक रोग है ना। तो जन्म जरा मरण रूप और मृत्यु रोग है, मृत्यु होगी कि नहीं होगी? ये तो पक्का है ना, सबकी मृत्यु होनी है। अब इस महामारी से बच गए तो दूसरे कोई आएगी, वो भी नहीं आई तो बुढ़ापा तो आएगा ही, बुढ़ापा आएगा और अंत में आयु पूरी होगी। तो जब होनी है तो उसके लिए तैयार हो जाएं हम, ये तो पक्का है ना। ये तो कोई दर्शन नहीं कह सकता कि मृत्यु नहीं होती, कोई नहीं कह सकता। मृत्यु पर कोई विजय प्राप्त कर सकता है तो कौन कर सकता है? सिद्ध भगवान, वो मृत्यु विजयी हैं,
और जो साधक है वो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नरत हैं। और जैसे ही सिद्ध अवस्था होती है फिर कभी मृत्यु नहीं होती, मृत्यु जयी तो वही है। ठीक है, तो जन्म जरा और मृत्यु मरण रूप रोगों से पीड़ित होते हैं, ये रोग हैं। ठीक है, ऐसे काम रोग है, विषय रोग हैं, कहा ना काम रोगी, विषय रोगी, ये सब रोगी हैं। क्रोध मान माया लोभ भी रोग हैं, ये कसाएं भी रोग हैं, पाप रोग हैं, ये सब विकार हैं, ये रोग हैं सब। इन सब से पीड़ित है जीव, दुखी है, तो उसका निवारण कैसे हो? कौन से वैद्य के पास जाएं? भाई वैद्य तो होगा ना दुनिया में कोई ऐसा कि जो हमें इन दुखों से, इन रोगों से छुड़ा सके। तो कौन है वो? कि जिनेंद्र भगवान को विसग, महावीर अष्टक में पढ़ा होगा ना, विसग उत्तम वैद्य कहा है। तीर्थंकर जो होते हैं वो उत्तम वैद्य हैं, उत्तम वैद्य कहा। तो यदि इन रोगों का इलाज कोई कर सकता है तो कौन कर सकता है? कि जिनेंद्र भगवान ही कर सकते हैं, उनके ही तो वचन है ये। वो कैसे इलाज करेंगे? वचनों से। उनके वचन करेंगे और उसका जीव अनुसरण करेगा तो इन रोगों से मुक्त हो जाएगा। और दूसरा कोई उपाय है क्या? कि दूसरा कोई उपाय नहीं है। वहां जिन वचन रूप औषधि ऐसी है, हमें लगता है कि जिन वचन औषधि है, हमें लगता है कि जिन वचन औषधि है, मतलब हम हर दिन उपचार करने की कोशिश करते हैं, यहां आते हैं उपचार करते हैं, ऐसा लगता है क्या? नहीं, डॉक्टर के यहां जाएं तो लगता है हाँ अब औषधि मिल रही है, हैं भैया? बोलो, सोचें हम सभी तो हैं। ये जिन वचन रूप औषधि ऐसी है, एकमात्र औषधि यही है जो सारे रोगों से मुक्त कर सकती है। सनत कुमार चक्रवर्ती थे, उनका प्रसंग तो सुना ही होगा आपने कि सनत कुमार चक्रवर्ती जब तक चक्रवर्ती थे तब तक तो उनका सुंदर रूप देखने के लिए देवता भी आते थे, लेकिन उन्हें संसार से वैराग हुआ, वो भी रूप के कारण ही हुआ कि देवता उनको देखने के लिए आए। तब वो तालाब में स्नान कर रहे थे, स्नान करके निकले, मतलब स्नानागार से बाहर निकले तो उनका रूप देखा तो कहते हैं वाह वाह, वाकई वाकई बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो कहते हैं अभी क्या देखते हो आप, थोड़ी राजसभा में आइए तो वहां आपका सुंदर रूप, हमारा सुंदर रूप देखना। ठीक है, तो तैयार होके जब राजसभा में आए तो देवता कहने लगे अब वो बात नहीं है, अब तो विकृत हो गया। क्या कह रहे हो? विकृत हो गया? यहां वो बात अलग थी और ये बात अलग है। मतलब तैयार वैयार होके, है ना, मेकअप आजकल वाला हिंसक नहीं, लेकिन अहिंसक तरीके से तो भी तो होता है कि नहीं होता है, मतलब अच्छे तरीके से तैयार होके आए तो कहते अब नहीं है वो बात, अब नहीं है। उन्हें इस बात को सुन के समझ के वैराग हो गया कि देखो ये रूप क्षणिक है, जिस रूप पर हम इतरा रहे हैं ये रूप क्षणिक है? उन्हें संसार से वैराग हुआ और उन्होंने जिन दीक्षा ली, दीक्षा लेके आत्म साधना करते थे तो क्या हुआ? अब कर्मों की उदीर्णा भी तो होती है कि नहीं होती? तो उनको कुष्ठ रोग हो गया और ऐसा रोग हुआ कि वो दूर दूर तक बदबू फैलती है, शरीर गलता है उससे। ठीक है, बहुत तकलीफ होती है, लेकिन उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती थी। बिल्कुल शांत मुद्रा, प्रसन्न मुद्रा, आनंद का पान करते थे, क्योंकि वो शरीर को अपना देखते ही नहीं थे। रोग हुआ है शरीर में, लेकिन उनने तो अपने को शरीर देखा ही नहीं, शरीर से भिन्न अपने आत्मा का आनंद लेते थे, तो बड़ी प्रसन्नता। अब देवताओं को फिर आश्चर्य हुआ, ये क्या बात है, बीमारी हो रही है। कितने वर्ष तक रहा? 700 वर्ष तक, है ना। तो इतने वर्षों तक कोढ़ रहा लेकिन उपचार नहीं, और उससे उनके चेहरे पर, उनके मुख मुद्रा पर थोड़ी भी म्लानता नहीं आई, थोड़ी भी अंदर में शोक नहीं आया, दुख नहीं हुआ, है ना, चिंता नहीं दिखी, कोई विकार नहीं, इतना आनंद। तो देवता लोग परीक्षा लेने आए, परीक्षा लेने आए कि ये देखें तो ये क्या बात है। एक देवता ने वैद्य का रूप बनाया और वहां पर ढिंढोरा पीटने लगा
कि जिसको कोई रोग हुआ हो तो मेरे पास औषधि है, मैं उसका अचूक इलाज करूंगा, कोई भी रोग हो। बार बार चिल्लाता, चारों तरफ से चिल्लाता रहता, लेकिन क्या हुआ, वो तो अपने आनंद में लीन। फिर पास से आके बोला, फिर और पास से आके बोला, फिर और चिल्लाया आस पास में आके, तो उनका ध्यान भंग हुआ है। तो सामने देखा मुनिराज ने, सनत कुमार, तो मुनिराज ने जब देखा तो क्या क्या कहने लगे कि कौन हमारे रोगों की का उपचार तुम्हारे पास है? कि हाँ आप बोलिए, आपका मैं जो कुष्ठ रोग दिख रहा है इसका उपचार मेरे पास है, मैं अभी इलाज कर देता हूं, आप बस कहिए। कि नहीं नहीं, मुझे जो रोग हुआ है उसका उपचार तुम कर सकते हो क्या? है कौन सा रोग हुआ आपको, और बताओ, जो हमें पकड़ में नहीं आ रहा है, और बताओ। तो कहते हैं मुझे जन्म जरा और मृत्यु का रोग हुआ है, जन्म मरण का रोग हुआ है, राग द्वेष के रोग हुए हैं, ये कसायों के रोग हुए हैं, ये जन्म मरण का रोग हुआ है, इनका उपचार कर दो। तो वो कहने लगा, हे महाराज, इसका उपचार तो मेरे पास नहीं है। हाथ जोड़ के अपना रूप वापस करके देवता का रूप प्रकट किया और क्षमा याचना की। कहते इसका इलाज तो, इसका उपचार तो, इसकी औषधि तो आपके पास ही है। जन्म मरण का अभाव तो आप ही कर सकते हैं। जो आप वेद विज्ञान कर रहे हैं, जो आपको वैराग हुआ है, जो स्वरूप का संवेदन होता है, जो शुद्धोपयोग होता है, वही इस रोग का उपचार है, दूसरा कोई उपचार है ही नहीं। मैं असक्षम हूं, आप धन्य। हुआ कि नहीं हुआ? तो असली औषधि क्या है जिससे हम सारे रोगों से मुक्त हो सकते हैं? ठीक है, वो जिन वचन है, जिन वचन रूप औषधि ऐसी है जो विषय सुखों में अरुचि उत्पन्न करके उसका विरेचन करती है। क्या उत्पन्न करती है? अरुचि, मतलब विषय सुख में रुचि। रुचि का मतलब क्या होता है? रुचि का अर्थ है सुख बुद्धि, मान्यता है ना, श्रद्धा। तो अब विषयों में सुख बुद्धि, तो वो रुचि मिथ्यात्व है ना। वो वादिराज मुनिराज, वो अलग मुनिराज थे। ये सनत कुमार चक्रवर्ती कहानी, उनको भी कुष्ठ रोग हुआ था और वादिराज मुनिराज को भी कुष्ठ रोग हुआ था। हाँ, वो जो डॉक्टर साहब ने आप कुछ भी कहो किताब में लिखी ना, पहली कहानी, तो वो मूल में है पुराण में, तो वो अलग है कहानी, है ना। वो जो वो उन्होंने किया नहीं था, वो तो हो गया था, मतलब रोग अगले दिन आए तो वो रोग इतनी जगह पर सीमित रह गया था अपने आप। ठीक है, तो वो देख कहते नहीं नहीं, ये तो आपका ही, आप कुछ भी कहो लेकिन ये तो आपका ही चमत्कार है, ये आपने ही किया है कुछ। कहते हैं हमने कुछ नहीं किया, शरीर के एक परमाणु का भी मैं करता नहीं। ठीक है, ऐसा उनको ये अगाध श्रद्धांत था। तो वो अलग कहानी। तो यहां देखिए, विषय सुखों से अरुचि उत्पन्न करे। रुचि का मतलब श्रद्धा, जैसे कि सम्यक दर्शन के प्रकरण में है प्रतीति, आत्म प्रतीति, आत्म रुचि, आत्म श्रद्धान, सबका एक ही अर्थ है, रुचि प्रतीति, है ना। तो अब अरुचि मतलब अश्रद्धा। क्या अश्रद्धा? कि विषयों में सुख नहीं है। अभी तक जीव को यह मान्यता है कि विषयों में ही सुख है, इसलिए विषय सामग्री जुटाने में दिन रात लगा रहता है। मैं व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त रहा, उसी में अभ्यस्त रहता है। लेकिन जब समझ में आया कि सुख इसमें नहीं है, सुख कहां है? जिसे संसार में दुख लगता है उसे आत्मा में सुख लगा हो, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है। क्या मतलब हुआ कि बाहर में दुख है, दुख है, भोगों में दुख है, कहीं सुख नहीं है, कहीं सुख नहीं है। लेकिन जिससे जब तक आत्मा में सुख नहीं लगा, आत्मा में सुख अनुभव में नहीं आया, तब तक वो कहता भले ही है कि यहां भी सुख नहीं, यहां भी सुख नहीं, यहां भी सुख नहीं, लेकिन उसका भाव भाषण नहीं होता। 12 भावनाओं का भाव भाषण नहीं होता जब तक आत्मानुभूति नहीं होती। वो भले ही ये बिल्कुल अच्छे तरीके से समझता है कि संसार अनित्य है, असरण है, ठीक है ना, सब समझता है, शरीर असुचि है, सब जानता है, लेकिन इससे द्वेष ही पैदा होता है। सब स्वार्थ के साथी हैं, द्वेष ही पैदा होता है।
उसको वैराग्य उत्पन्न नहीं होता, सच्चा वैराग्य। ठीक है, वो कब पैदा होता है? कि वो होता है जब आत्मा की अनुभूति होने पर सच्चा सुख मिलता है, जब अपने को इस नित्य तत्व देखता है, तब संसार की अनित्यता उसको भासित हुई। जब अपने को अपनी शरण में जाता है, अपने को शरणभूत देखता है, तो संसार अशरण लगा उसको, और जब उसको आत्मा शुचि लगा तब उसे शरीर अशुचि लगा, और सबके शरीर अशुचि लगे। नहीं तो वो द्वेष ही करता रहता, नहीं नहीं देखो 9 द्वार बहते हैं, फिर ऐसा भी होता है, फिर ऐसा भी होता है, वो करता रहता है, लेकिन घृणा आने लग जाती है। नहीं 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 नहीं, ये घृणास्पद है, हम क्यों छू रहे हैं, लेकिन आखिर वो करेगा वही, करता वही है। भले ही जानता है, घृणा होने लगती है, विरक्ति होने लगती है, लेकिन वो करता वही है। क्यों? क्योंकि जब तक आत्मा की अनुभूति नहीं हुई और आत्मा में ही सुख नजर नहीं आया, आत्मा को ही परम पवित्र तत्व नहीं देखा, तब तक शरीर को अशुचि नहीं देख सकता। उसका जो देखना है वो द्वेष रूप है। वो मंद कसाय जरूर होती है, कसाय की मंदता में विरक्ति जैसा ही लगता है कि वैराग हुआ है, लेकिन वहां तो राग द्वेष दोनों मौजूद हैं। राग द्वेष का अभाव कब होगा? कि जब अंदर में आत्मानुभूति होगी, सम्यक दर्शन होगा, तो वैराग्य सच्चा, भेद विज्ञान और वैराग्य प्रकट होता है। ठीक है, जब तक आत्मा में सुख न लगे तब तक बाहर सुख बुद्धि नहीं छूटती। इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए? एक ही कार्य करना चाहिए, ये आत्मानुभूति का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, यहां लिखा है जो विषयों में से अरुचि उत्पन्न करके, मतलब उसमें जो सुख बुद्धि है, उसमें जो सुख की बुद्धि है, मान्यता है, उसको छुड़ा करके उसका विरेचन करती है। कि पहले तो उससे रुचि छुड़ाई और उसके बाद उस विषय सुख को भी छुड़ाते हैं, और अर्थात उससे विरक्त करते हैं। ठीक है, वैराग्य उत्पन्न करते हैं और वो जीव उससे विरक्त होकर और दिगंबर मुनिराज बनता है और आत्म साधना का अपूर्व पुरुषार्थ करता है। ठीक है, तो जो विषय सुखों से अरुचि उत्पन्न करके उसका विरेचन करते हैं। देखो, अरुचि को अपन ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अपन लोग, अभी बरसात तो नहीं हो रही है, लेकिन घर से बढ़िया तैयार होके निकले और बीच में कीचड़ उछल जाए अपने शरीर, अपने कपड़ों के ऊपर, तो कैसा रहेगा? फिर कैसा लगेगा? थोड़ा बहुत उछट गया कीचड़, तो अब उसको ऐसा लगता है कब मैं ये उतारूं, कब हटाऊं ये कपड़े, ये ऐसा विचार करता है कि नहीं? अब कब तक, लेकिन तुरंत उतार देगा क्या? उतार देगा क्या वहीं? कि नहीं, ऐसा तो नहीं करेगा, वहीं कैसे उतारेगा? लेकिन तो जब तक धारण किए रहेगा तब तक उसमें अच्छा लग रहा है क्या उसको? हैं? उसको रुचि लग रही है, रुचि हो रही, मतलब अच्छा, कितना बढ़िया, अच्छा बढ़िया है, बहुत अच्छा, ये तो डिजाइन बन गई, बहुत अच्छा है, ऐसा सोचता है क्या? कि नहीं, निरंतर सोचता है कि इसको कैसे त्यागूं, लेकिन त्याग नहीं पाता। फिर जब एकांत मिलता है, योग्य स्थान पर पहुंचता है, तो वहां तुरंत त्याग देता है, तुरंत त्याग देता है। ऐसे ही यहां है, जब तक जीव परद्रव्यों में सुख मानता है, ठीक है, तब तक तो उनमें ही लगा रहता है। और जब जीव को अपने आत्मा की अनुभूति प्रकट होती है और आत्मानुभूति होने पर पंचेंद्रिय के विषयों में सुख बुद्धि छूटती है, रुचि छूटती है, तो आत्मा में आनंद आता है, विषयों में रुचि नहीं होती है, उसमें आसक्ति नहीं होती है, उसमें सुख नजर नहीं आता है। लेकिन क्या तुरंत छोड़ देता है? कोई जीव विशेष पुरुषार्थी होते हैं और जल्दी ही उनको अवसर मिल जाए तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन जब तक नहीं छोड़ता तब तक रुचि है कि नहीं है? रुचि तो हो गई, रुचि तो छूट गई। वो चक्रवर्ती है और 6 खंड की विभूति को भोगता है ना, वो सारे भोग भोगता है, लेकिन उसके बाद भी उसमें उसको उन विषयों में सुख बुद्धि है क्या? कि नहीं, सुख बुद्धि नहीं है, लेकिन भोगता है ना। लेकिन जैसे ही अंदर में वैराग्य पुष्ट होता है, परिपक्व होता है अंदर से, और वैसे ही ऐसे छोड़ता है जैसे जीव मलमूत्र का त्याग करके उसकी तरफ देखता भी नहीं, जीर्ण तृण के समान छोड़ देता है। ठीक है, और छोड़ के और अपने स्वरूप की साधना में मग्न हो जाता है।
तो जब तक नहीं छूटा तब तक अरुचि तो है। तो अरुचि का तात्पर्य ऐसा नहीं समझना, नहीं नहीं आज तो कुछ मन नहीं हो रहा भोजन करने का, रुचि नहीं रहा कुछ। वो अरुचि एक रोग भी है ना, डॉक्टर लोग बताएंगे अरुचि हो जाती है, भोजन से अरुचि हो रही है। और ये अंदर में बुखार आदि हो ना तो उसको भोजन रुचता नहीं है। ये वो बात नहीं है कि रुचि नहीं रहा, आज तो रुचि नहीं रहा। यहाँ रुचि नहीं रहा तो वहां भी वो सोचता अरे यार रुचि नहीं रहा यार क्या करूं मैं, तो उपचार करता है जिससे रुचे, क्योंकि उसको तो रुचि है, रुचि तो है लेकिन रुचि नहीं रहा। तो वो बात नहीं है यहाँ तो ये बात है जिससे आत्मा में रुचि आई उसमें उसके विषयों में रुचि छूटी, और जिसके विषयों में रुचि छूट गई वो एक दिन उन विषयों से पूरी तरह से विरक्त होगा और नग्न दिगंबर निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज बनके चैतन्य की साधना करके मोक्ष अवस्था की प्राप्ति करेगा। ठीक है ना, ये बात यहां लिखा, ये सब जिन वचनों से होता है। ठीक है, यहां लिखा कि वहां जिन वचन रूप औषधि ऐसी है जो विषय सुखों से अरुचि उत्पन्न करके उसका विरेचन करती है, अर्थात उसको दूर करती है। विरेचन का अर्थ आया था ना, दूर करती है। अब यहां उदाहरण आयुर्वेद के अनुसार, जैसे गरिष्ठ आहार से, कि गरिष्ठ आहार कर लिया, कोई ज्यादा मालपुए हलवा और जो भी अनेक अनेक तरह के वो आहार कर लिए, उतनी क्षमता थी नहीं, वो कर लिया, भाव इच्छा हो गई कि खा लो, खा तो लिया। अब क्या हुआ उससे क्या हुआ, जब मल बढ़ता है, अंदर में मल इकट्ठा होने लगा, कफ बढ़ने लगा या फिर और भी अनेक तरह के मल उत्पन्न हो गए, बढ़ने लगे, तो क्या होता है फिर कि उसको तकलीफ होने लगी, बीमार हो गया। तो फिर क्या करते हैं, लिखा ना, तब ज्वर आदि बुखार आदि रोग, कब्जियत हो जाए और भी कुछ हो सकता है, तो ज्वर आदि रोग उत्पन्न होते हैं। तब उसके विरेचन को, उसको दूर करने के लिए क्या करते हैं, हरण आदि औषधि उपकारी होती है। हरण बहेरा आंवला होता है ना, त्रिफला, आप कभी आपने किया हो तो वो जो काढ़ा बनाते हैं तो उसमें इन्हीं चीजों का उपयोग करके काढ़ा बनाते हैं और आपको पिलाते हैं, है ना। और औषधि जब अंदर जाती है शरीर के अंदर तो वो अपने आप रोगों को फेंकती है, मतलब जो अंदर में मल बढ़ रहा है उसको बाहर निकाल देती है। तो कहीं से ऊपर से नीचे से कहीं से भी विकार निकल जाता है और वो स्वस्थ अनुभव करता है। तो इस तरह ये सब औषधियां उसके लिए उपकारी होती है, ये पंचकर्म चिकित्सा में होता है। उसी प्रकार उपकारी है जिन वचन भी, उसी तरह जीव जब जिन वचनों का सेवन करता है तो जीव इन सभी रोगों से मुक्त हो जाता है, विषयों की रुचि छूट जाती है, फिर विषयों से विरक्त हो जाता है, फिर स्वरूप की साधना करता है और फिर जन्म जरा मृत्यु से मुक्त हो जाता है और सिद्ध पद की प्राप्ति कर लेता है। जैसे कि कलश में आया है, समय सार कलश में, जिन वचसी रमनते ये स्वयं वांत मोहा, जिन वचनों में जो रमते हैं उनका मोह भवन अपने आप हो जाता है। तो ये जिन वचनों में रमते हैं उनका मोह भवन हो जाता है, ये एक इसका क्या तात्पर्य है, जिन वचन तो पुद्गल हैं। एक कलश में वो प्रश्न खड़ा किया है, पांडे राजमल जी ने किया ना कलश टीका का वो अर्थ, तो उन्होंने ऐसा प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया कि जिन वचन तो पुद्गल हैं, तो जिन वचनों में रमने से मोह कैसे दूर होगा, पुद्गल में रमने से कोई मोह दूर होता है, ऐसा प्रश्न किया। तो कहते हैं जिन वचन में रमने का तात्पर्य क्या, जिन वचन में रमने का अर्थ है जिन वचनों का जो वाच्य, जिन वचन का जो प्रतिपाद्य है, उस प्रतिपाद्य भूत वाच्य भूत पर से भिन्न अपने शुद्ध चैतन्य में रमने से मोह भवन हो जाता है, मोह से मुक्त हो जाता है जीव। तो जिन वचन में रमने का तात्पर्य जिन वचन में ही रमना नहीं है, जिन वचनों का जो वाच्य है उसमें रमना। जैसे हम लोग जिन वचनों में रमे हैं, वचन सुन रहे हैं ना जिनेंद्र भगवान की, ये जिनवाणी सुन रहे हैं, तो जिनवाणी सुन रहे हैं तो हम सोच रहे हैं हम कितना अच्छा लग रहा है, इससे तो हमारा कल्याण हो ही जाएगा, मोक्ष तो हो ही जाएगा। लेकिन जो यहां पर कह रहे हैं आचार्य, वो हम समझ रहे हैं कि नहीं, वैसा हम कर रहे हैं कि नहीं। वो जो जिन वचनों का वाच्यभूत शुद्ध चैतन्य तत्व है,
है ना, उसकी श्रद्धा ज्ञान और उसका अनुभवन हो रहा है कि नहीं? यदि वो नहीं हो रहा है तो ये जिन वचनों में रमना थोड़ी कहलाता है। ये तो सुन नहीं हुआ, ख्याल में आया कि नहीं आया? इसलिए जिन वचनों में रमने का तात्पर्य उसके वाच्यभूत जो वस्तु है उसमें रमना, पर से भिन्न अपने शुद्ध चैतन्य में रमना, वही जिन वचनों में रमना कहलाता है। ठीक है, तो यहां इस तरह से जिन वचन को उपकारी कहा। अब आगे देखिए, उन विषयों से वैराग्य होने पर कर्म बंधन नहीं होता। तो पहले तो क्या कहा था, ऊपर एक चक्र बताया था कि संसार में प्राणी विषय सुखों का सेवन करते हैं, उससे कर्म बनते हैं, फिर कर्म का उदय आता है, उससे जन्म जरा और मृत्यु ये सब होते हैं, रोग होते हैं। ठीक है, तो ये जो चक्र चलता रहता है, इस चक्र को कैसे तोड़ें? इसको कैसे तोड़ें कि जिन वचन उसके लिए औषधि है, जिन वचन रूपी औषधि का सेवन करेंगे, जिन वचनों का जो वाच्यभूत वस्तु स्वरूप है उसको अच्छी तरह समझेंगे और उसकी श्रद्धा करेंगे, उसमें हेगे उपादेय का श्रद्धान होगा, और जो उपादेय भूत आश्रयभूत तत्व है ऐसे अपने शुद्ध चैतन्य तत्व की अनुभूति करेंगे तो क्या होगा? विषयों से रुचि छूट जाएगी, विषयों में अरुचि उत्पन्न होगी। फिर क्या होगा कि उन विषयों से वैराग्य होने पर रुचि छूट गई, है ना, विरक्ति हो गई, और फिर क्या होता है? उससे वैराग्य होने पर कर्म बंधन नहीं होता। जब विषयों संबंधी राग नहीं होता तो कर्म बंधन नहीं होता। मिथ्यात्व दूर होने पर कर्म बंधन होना बंद हो जाता है। कितनी प्रकृतियों का? 41 प्रकृतियों का तो बंधन बंद हो ही जाता है ना। तो वो अनंत संसार की कारण है। तो अनंत संसार की कारणभूत जो प्रकृतियां हैं उनका तो बंधन होना बंद हो जाता है, और जैसे जैसे स्वरूप की साधना बढ़ाता है तो अन्य का भी बंधन होना बंद हो जाता है। और साथ में और ये काम और होता है कि क्या, जो पहले से बंधे हुए हैं, वो पहले से बंधे हुए हैं, उनकी निर्जरा होना शुरू हो जाती है। ठीक है ना, तो संवर पूर्वक निर्जरा होती है तो क्या होता है? फिर क्या होता है? सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो मुक्ति ही होता है कि कुछ होता भी है, प्रकट भी होता है। जो उसके नहीं थे वो तो दूर हो जाते हैं, जो दोष थे वो तो दूर हो जाते हैं। फिर क्या रहता है अखिल जी? फिर अपने गुण ही गुण रहते हैं। सिद्ध अवस्था में क्या होता है? मतलब मोक्ष हुआ का मतलब हमें लगता है मुक्त, मोक्ष का मतलब सर्व कर्म विप्रमोक्षो मोक्षा। तो मुक्ति में तो नकारात्मक शब्द है कि इससे छूटे, इससे छूटे, इससे मुक्त, इससे मुक्त, इससे मुक्त। लेकिन हुआ क्या कि जो आत्मा का अनंत वैभव है वो प्रकट हो गया, अनंत आनंद प्रकट हो गया, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर प्रकट हो गया, और साथ ही अनंत ऐसी अवस्था में रहेंगे, अनंत आनंद रूप। ठीक है ना, ऐसी अवस्था प्रकट हो गई, सिद्ध अवस्था। हाँ, मिथ्याकार गया और तदाकार हो गया। बहुत अच्छा। उन विषयों से वैराग्य होने पर कर्म बंधन नहीं होता। तो जैसे ही विषयों से विषयों में अरुचि उत्पन्न होती है, आत्मा में रुचि उत्पन्न होती है, तो वैसे ही कर्म बंधन होना बंद हो जाता है। वो जो मूल बताइए अभी प्रकृतियां 41, उनका तो अभाव हो जाता है, बंधना। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि जैसे वैराग्य बढ़ता है, विरक्ति बढ़ती है, इस संसार शरीर भोगों को छोड़ता है और दिगंबर अवस्था अंगीकार करता है और अपने स्वरूप की साधना करता है, तो फिर और कर्मों का बंधन बंद हो जाता है और पुराने कर्मों की निर्जरा होने लग जाती है। संवर और निर्जरा एक साथ ही होती है। ठीक है, और संवर निर्जरा पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है, सभी दुखों से मुक्त हो जाता है, सभी विकारों से मुक्त हो जाता है। ये सारी चीजें होती हैं। तो उन विषयों से वैराग्य होने पर कर्म बंधन नहीं होता, और तब जन्म जरा मरण रोग नहीं होते तथा संसार के दुखों का अभाव होता है। इस प्रकार ये क्रम से तो लिखा है, लेकिन होता सब साथ में है। क्या मतलब कि ये जो लिखा ना, सर्व दुखों का अभाव हो जाता है,
तो उसके पहले लिखा कि जन्म जरा और मरण रोग नहीं होते, तो ये सब साथ में होता है, कर्म बंधन नहीं होता, ठीक है, तो ये सब होता है। तो इसमें मोक्ष मार्ग में जैसे ही प्रवेश करता है, मुक्त स्वरूप का अनुभव होने पर मोक्ष मार्ग में प्रवेश करता है, तो वहां से ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और शुरू होने के बाद बढ़ते 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 सुख भी बढ़ता जाता है, विकारों से मुक्ति भी होता जाता है, दुखों से मुक्ति भी होता जाता है, और फिर सर्व कर्म विप्र मोक्षो मोक्षा, सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है, नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से मुक्त हो जाता है, सारे दुखों से मुक्त हो जाता है, और अनंत आनंद को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, इस प्रकार जिन वचनों को अमृत समान मानकर अंगीकार करना, कैसे मान के अंगीकार करना कि ये अमृत के समान हैं, ये जीव को जन्म जरा और मृत्यु का अभाव करने वाले हैं, ये संसार सागर से पार करने वाले हैं, सभी दुखों से मुक्त करने वाले हैं, सारे रोगों की एक औषधि है ये जिन वचन। ऐसा पहले श्रद्धांत तो करें। वो हमारे पंडित राजेंद्र जी कहते हैं कि इसे 100 रुपए के ताले पर भरोसा है, अपने पुण्य पे भरोसा नहीं है। क्या मतलब? वो ताला लगा के आता है, निश्चिंत हो जाता है, अब कोई चोर आ ही नहीं सकता, है ना, और खुला रहे तो आ ही सकता है। मतलब पुण्य पाप पे भरोसा नहीं है इस जीव को, और पाप का उदय आए वो ताला भी तोड़ ले जाएगा। कितने ही आपने वो कौन से आते हैं ना, वो सब लगा रखे होंगे, तो वो तोड़ ले जाएगा, वो नहीं तोड़ेगा, हैंडल ही तोड़ देगा, वो दरवाजा ही तोड़ देगा, और कहीं ना कहीं से घुस जाएगा, और वो निकाल के ले जाएगा सारा माल। इसलिए जीव को अपने उदय पर भरोसा नहीं है, मतलब जिन वचन पर भरोसा नहीं है इस जीव को, जिन वचनों पर भरोसा नहीं है। भरोसा किस पे है? वो ताले पे भरोसा है, उस वैद्य पे भरोसा है, डॉक्टर पे भरोसा है ना, दूसरे लोगों पे भरोसा है, लेकिन अपने पे भरोसा नहीं, जिनन भगवान के वचनों पे भरोसा नहीं, और अपने स्वरूप पर भरोसा नहीं कि ये सुख देगा कि नहीं देगा। इसे दूसरे सुख देने वाले लगते हैं, लेकिन जो सुख देने वाला है वो सुख देने वाला लगता नहीं है। तो हम सभी को इस बात का मंथन करना चाहिए, और हमें वास्तविक श्रद्धान जिन वचनों का अंदर में उत्पन्न करना चाहिए, जिन वाणी का हम श्रद्धापूर्वक विनयपूर्वक श्रवण करें, उसको ग्रहण करें, समझें, और समझ करके उसका अंदर में मंथन करें, निर्णय करें, और वैसा ही परिणमन करें, तो निश्चित रूप से जिन वचन सर्व दुखों से मुक्त करने वाले हैं। इसकी चर्चा हमने सत्य विज्ञान युवा फेडरेशन इंदौर शाखा के द्वारा एक यात्रा 3 दिवसीय प्रस्तावित है, 8 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक। उसमें तपोभूमि, सुसनेर, चांदखेड़ी, कोटा, केशवराय पाटन, चौलेश्वर पारसनाथ, जहाजपुर और बिजोलिया पारसनाथ और वही पारसनाथ, इस तरह से 8-9 जगह का और जगह जाने का प्रस्ताव है। 2 रात, एक रात कोटा और एक रात जहाजपुर रुकेंगे, और 10 तारीख की रात को 12 बजे के आसपास इंदौर वापस आ जाएंगे। 8, 9, 10 3 दिन और 2 रात इस तरह से यात्रा है। उसकी राशि जो युवा फेडरेशन के सदस्य हैं उनके लिए 3500 रुपया, 3000 रुपया, और जो मेहमान जाने वाले हैं उनके लिए 3500 रुपये की राशि है। कृपया, कल भी हमने व्हाट्सएप पे इसकी सूचना दी थी, शायद नहीं मिली हो, आज शाम तक ही उसके नाम लिए जा सकेंगे। जो भी भाई साधर्मी यात्रा में जाना चाहे वो विजय जी को या हमारे सुनील जी को या मुझे नाम दे देवे, तो उसके नाम अपन उसमें ऐड करके आगे की व्यवस्था सब करेंगे।